going to discuss about Coulomb's law. So, Coulomb's law को पढ़ने से पहले आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए. And if you want to know about electric charges, you can go for my previous video which is based on electric charges. So, let's start. Coulomb's law. So firstly, suppose we have two charges. You can take any two charges, positive, positive, negative, negative, or positive, and one is negative. So I take positive, positive. Its magnitude is Q1 and Q2. From a distance, suppose R. तो Coulomb's law में सबसे पहले तो एक डेफिनेशन हम लर्न करेंगे which is basically based on two equations which is F is equal to product of magnitude of two charges. Second equation is force is inversely proportional to square of the distance between both charges. It's very easy. So इसी से हमारी definition बन गई Coulomb's law की. You can write it. Coulomb's law states that between them. So this is the definition of Coulomb's law. It states that the force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the product of these two charges and inversely proportional to square of the distance between these two charges. Here we go, first equation and this is second equation. So ये definition आप note down कर सकते हैं. On combining these two equations, first and second equation, we will find that F is inversely proportional to Q1 and Q2 upon R square. So इस proportionality के साइन को रिप्लेस करके हम इसको इक्वल टू का साइन लेंगे और यहाँ पे K लगा देंगे. So what is K? K is constant and इसकी वैल्यू होती है 1/4 pi epsilon naught. अब ये epsilon naught क्या है? It is absolute permittivity of free space. अब फिजिक्स में स्टूडेंट्स जिसके भी नीचे नॉट का साइन होगा उसका मतलब वो फ्री स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. मतलब जो मीडियम है जिसमें ये दोनों चार्ज हैं वो एयर में है, वैक्यूम में है, मतलब फ्री स्पेस में है. तो जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है दैट विल बी इक्वल टू 10⁻⁻12 न्यूटन कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो अभी इतने बड़े यूनिट्स की वैल्यू हम कैसे याद करें? इट्स वेरी सिंपल. हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा दैट इज 4 pi epsilon naught Q1 Q2 R square. इसके यूनिट हमने फाइंड करने हैं. तो वो कैसे करेंगे? एप्सिलॉन नॉट को इधर रखिए, बाकी सारी जो वेरिएबल टर्म्स हैं उनको एक साइड लिख दीजिए, Q का स्क्वायर R का स्क्वायर. तो अभी Q इज कूलम स्क्वायर, F इज न्यूटन, R इज मीटर स्क्वायर. सबको ऊपर लेके गए, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दैट विल बी. तो ये था एक बहुत ही इजी वे किसी भी यूनिट को फाइंड करने का. बट condition is you have to know about the units of other terms. तो तभी आप फाइंड कर सकते हैं उसके यूनिट. So next term is
k, what is the value of k? अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो हमें पता चल गई, k की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम उसमें फिल करेंगे तो k को इजीली फाइंड कर लेंगे। 4.5 की वैल्यू हमने यहाँ पे फिल की, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिल की। तो इस सारी टर्म को जब हम कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। तो इसकी यूनिट्स क्या होंगे ये आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। दैट इज़ योर होमवर्क, बट इट्स ओके अगर नहीं निकलेंगे देन आई विल टेल यू इन कमेंट बॉक्स। सो अभी एक न्यूमेरिकल निकाल के देख लेते हैं इसे टॉपिक से रिलेटेड। अब न्यूमेरिकल में मान लो हमें दो चार्जेस दिए हैं, 2 इंटू 10⁻⁷ कूलम एंड सेकेंड इज 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम, और डिस्टेंस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो पहले तो आप वीडियो को पॉज करके इस न्यूमेरिकल को खुद से सॉल्व करने के लिए ट्राई करो। अगर नहीं निकले तो आगे वीडियो देखिए। सबसे पहले तो इसकी यूनिट देखिए, सेंटीमीटर, और हमने उसमें यूनिट्स क्या किए थे? ऐसा यूनिट्स में। सेंटीमीटर कभी भी यूनिट्स में ऐसा यूनिट्स में नहीं यूज़ होता, तो इसलिए सबसे पहले हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो हाउ कैन वी कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर्स? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स हुए? 1/100 मीटर। तो इसलिए 30 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल टू 0.3 मीटर। तो अभी फोर्स की वैल्यू हमें निकालनी है इस न्यूमेरिकल में, तो वो क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R square. So what is the value of this constant? 9 into 10⁻⁹. Q1 and Q2 are 2 into 10⁻⁷, 3 into 10⁻⁷, upon distance is 0.3 square. तो जब आप सारी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यू विल फाइंड 6 इंटू 10⁻3। अब फोर्स के यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन। सो कितना इजी था ये न्यूमेरिकल। इसी तरह से आपको और तरह के न्यूमेरिकल भी अपने बुक में से एनसीईआरटी में से आप सॉल्व करके उनकी प्रैक्टिस करिए, ताकि ये आपको कंसेप्ट अच्छे से और क्लियर हो जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप दिल खोल के मुझसे पूछ सकते हैं। तो कैसा लगा आज का लेक्चर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बड़ा सा थम्स अप, ऑब्वियसली वो तो बनता ही है। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।